हेलो ब्यूटीज, वेलकम टू सनीलाज ग्लैम टिप। अगर आप मेकअप करना नहीं जानते या बहुत हार्डली कर पाते हैं तो इस ट्यूटोरियल में आपकी प्रॉब्लम सॉल्व। हम सिंपल तरीके से और कम से कम प्रोडक्ट से हमारे नेचुरल मेकअप लुक को करेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले मैंने लिया है लोटस का मॉइस्चराइजर। करंटली समर के लिए ये मेरा फेवरेट मॉइस्चराइजर है। अगर आप चाहो तो इसकी जगह पे आपका कोई भी, चाहे आप पॉन्ड्स का यूज़ कर रहे हो या जो भी रेगुलर यूज़ कर रहे हो, उस मॉइस्चराइजर को यूज़ कर सकते हैं। अब हमारे हैंड्स की मदद से हम अच्छे से हमारी स्किन में इस मॉइस्चराइज़र को ब्लेंड कर देंगे। आप कोई भी प्रोडक्ट्स यूज़ कर रहे हो तो नेक्स्ट प्रोडक्ट लगाने से पहले अगले प्रोडक्ट को अपनी स्किन में प्रॉपर एब्जॉर्ब करने के लिए वक्त दे। सो नाउ आवर स्किन इज़ कम्प्लीटली मॉइस्चराइज्ड। मेकअप का सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेप प्राइमर। यहाँ पे मैंने लैक्मे का ब्लर परफेक्ट प्राइमर यूज़ किया है। मैं इसको लास्ट 2 ईयर से यूज़ कर रही हूँ। ये बहुत ही अच्छा बेस बनाता है फर्दर मेकअप के लिए। तो यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट हमें हमारे जो चिक्स है वहाँ पे यूज़ करना है और बाकी का बचा हुआ हम बाकी के फेस एरिया को कवर कर लेंगे। सो यहाँ पे हमारा सिंपल सा बेस रेडी है। अब आपका फाउंडेशन परफेक्टली आपके फेस पे विदाउट केकी लुक आ जाएगा। तो यहाँ पे फिर से मैंने इनसाइट का फाउंडेशन यूज़ किया है। मैं बहुत ही कम अमाउंट में फाउंडेशन लूँगी क्योंकि हमें नेचुरल लुक रखना है। बहुत ज़्यादा अगर आप फाउंडेशन यूज़ करोगे तो वो बहुत ही अननेचुरल अनइवन टोन देगा आपके फेस पे। और जब भी आप कोई भी प्रोडक्ट अपने फेस पे यूज़ करें तो आपके ईयर्स और नेक एरिया को ना भूले, वरना बहुत ही खराब लुक देगा। अब हम हमारे ब्यूटी ब्लेंडर से टैप टैप मोशन में अच्छे से हमारे फाउंडेशन को ब्लेंड कर देंगे। आपको ऑलवेज ब्लेंडिंग मोशन में ही अपना फाउंडेशन ब्लेंड करना है, वरना आपका जो फेस है वो बहुत ही केकी आएगा। और ये फाउंडेशन आप देख सकते हैं, करंट फेवरेट है मेरा। बहुत ही नेचुरल टोन देता है। सो अगर आप चाहे तो इनसाइड का ये फाउंडेशन यूज़ कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर स्किन टोन। नाउ माई फेवरेट पार्ट, लिपस्टिक। तो सबसे पहले यहाँ पे मैंने इनसाइड की लिप लाइनर यूज़ की है। ये कोई स्पॉन्सर्ड वीडियो तो नहीं है इनसाइड के लिए, लेकिन पता नहीं क्यों आजकल मुझे ज़्यादातर इनसाइड के प्रोडक्ट बहुत पसंद आते हैं। तो यहाँ पे मैं अपना जो नेचुरल लिप शेप है उसको लिप लाइनर की मदद से शेप दूंगी। और ये स्टेप आप बहुत ही ध्यान से करें क्योंकि थोड़ा भी टेढ़ा मेढ़ा अगर आप शेप दोगे तो आपका जो पूरा लुक है वो ख़राब हो जाएगा। तो इसको बहुत फोकस से आप करें। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सिर्फ मैंने अपनी बॉर्डर लाइन पे ही लिप लाइनर यूज़ किया है। बाकी की जो मिडल में जो खाली जगह है वो मैं इस ब्रश की मदद से फिल कर दूंगी। ज़्यादातर मैं नेचुरल लुक के लिए लिप लाइनर्स ही यूज़ करती हूँ, लिपस्टिक यूज़ नहीं करती क्योंकि जो लिपस्टिक है वो बहुत ज़्यादा डार्क लुक देती है। सो मुझे ज़्यादातर रेगुलर यूज़ के लिए लिप लाइनर यूज़ करना अच्छा लगता है एंड इट गिव्स यू अ बेटर लुक। अब हमारा जो लिप का शेडिंग है वो कम्प्लीटली हो चुका है और आप देख सकते हैं कि आप लिप लाइनर की मदद से भी बहुत अच्छे से अपने लिप्स को शेडिंग दे सकते हैं। तो अब यहाँ पे मैं ले रही हूँ हुडा ब्यूटी का लिपस्टिक, लाइट पिंक कलर का, अपने लिप्स के लिए। लिप्स के लिए नहीं, ब्लश के लिए। मैं ज़्यादातर ब्लश के लिए लिपस्टिक्स यूज़ करना ज़्यादा पसंद करती हूँ। आप चाहो तो आपका फेवरेट टोन यूज़ कर सकते हो। तो ये जो ब्लश है आप अपनी फिंगर टिप से भी अच्छे से कर सकते हो, लेकिन यहाँ पे मैं अपने ब्रश का यूज़ करूँगी इसको अच्छे से ब्लेंड करने के लिए। आप चाहो तो इस ब्लश को और ज़्यादा बढ़ा सकते हो, लेकिन बहुत ज़्यादा ओवर ब्लश यूज़ करने से वो आपको नेचुरल लुक नहीं देगा। तो जितना नेचुरल लुक दे बस उतना ही आप ब्लश यूज़ कीजिए। अब मेरे पास ये आई शेडो पैलेट है जिसमें से मैं डार्क पिंक कलर अपनी आईज़ के लिए यूज़ करूँगी।
और अगर आपको आई शेडो यूज़ करना नहीं आता है ब्रश के थ्रू, तो आप अपनी फिंगर टिप की मदद से इस तरीके से लाइट आई शेडोज़ यूज़ कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा आपको ओवर यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है, वरना बहुत ही भद्दा और ख़राब लुक देगा। सो बस मैं यहाँ पे इतना ही यूज़ करूँगी। एंड नाउ द इम्पॉर्टेंट पार्ट, आईलाइनर। तो आईलाइनर आप जब भी लगाओ तो उसको मिडल पॉइंट से ही स्टार्ट करो, क्योंकि जब भी हम लोग आईलाइनर निकालते हैं तो उसके ऊपर जो लिक्विड होता है वो बहुत ज़्यादा होता है। अगर आप डायरेक्ट आई की स्टार्टिंग से स्टार्ट करोगे तो आगे का जो आईलाइनर है वो बहुत ही मोटा हो जाएगा और आपकी जो आईलाइनर की शेप है वो प्रॉपर नहीं आएगी। तो आपको इस तरीके से पहले आईलाइनर मिडल पॉइंट से लगाना है। देन आप चाहो उतनी विंग्स कर सकते हो। अगर आपको विंग्ड आईलाइनर पसंद नहीं है तो आप उसको इग्नोर कर सकते हो। एंड सेम मेथड हम अपनी दूसरी आई पे भी फॉलो करेंगे। तो यहाँ पे हमारा आईलाइनर कंप्लीट हो गया, लेकिन इस साइड का आईलाइनर थोड़ा सा पतला लग रहा था, तो हम दोनों साइड को अच्छे से मैच कर लेंगे। एंड या वाला eyeliner is done now. नाउ द इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ आई मेकअप, जो कि है मस्करा। मस्करा के बिना आपका आई लुक बिल्कुल ही अधूरा लगता है। तो यहाँ पे मैंने अपना फेवरेट एक्सटेंडेड मस्करा लिया है। आप जो भी रेगुलर यूज़ कर रहे हो उसको आप यूज़ कर सकते हो। नाउ द आईब्रो पार्ट। वैसे तो मेरी आईब्रोज ऑलरेडी बहुत थिक है, लेकिन आप चाहें तो इस तरीके की जो ब्राउन शेड की आईब्रो पेंसिल आती है वो आईब्रो ब्रश पे लगा के इस तरीके से आप अपने जो आईब्रोज है उसको अच्छे से फिल कर सकते हैं। आप इस तरीके का आईब्रो ब्रश परचेस कर सकते हैं, रेगुलर यूज़ में भी बहुत अच्छा होता है। और आईब्रोज़ के लिए ऑलवेज इस कलर की ब्राउन शेड की ही आईब्रो पेंसिल यूज़ कीजिए। नाउ ऑलमोस्ट आवर लुक इज़ रेडी, लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट और मेरा फेवरेट चीज़ जो कि है काजल। अगर आपको काजल अच्छा नहीं लगता है तो आप इस पार्ट को स्किप कर सकते हैं। अब हम हमारे मेकअप को फिक्स कर लेंगे विथ कॉम्पैक्ट पाउडर। और याद रखें, फेस पे अगर फेस से आपको अपना नेक थोड़ा डार्क लग रहा है तो वहाँ पे आप ज़्यादा कॉम्पैक्ट पाउडर या तो बनाना पाउडर यूज़ कीजिए। नाउ अवर लुक इज़ रेडी। आप कोई भी अपनी फेवरेट हेयर स्टाइल जो भी आपको सूट होती है उस हेयर स्टाइल को कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने कोई भी हेयर स्टाइल नहीं की क्योंकि हमारा मेन पर्पस था मेकअप। सो यहाँ पे मैंने सिंपल सी हेयर स्टाइल के साथ ये मेकअप लुक रेडी किया है। आप चाहे तो इसमें आपकी सूटेबल के हिसाब से, आपके फेस के हिसाब से हेयर स्टाइल कर सकते हैं। तो आई होप कि आपको ये लुक अच्छी लगी होगी। और अगर आपको मेकअप करना नहीं आता है तो कहीं न कहीं थोड़ा बहुत आपको समझ में आ गया होगा। तो अगर आपको ये वीडियो यूज़फुल लगे तो please do not forget to like, share and subscribe. Thanks for watching Sanila's Glam Tips.